हेलो वीवर, आज हम बात करें एक खामोश बीमारी के बारे में जिसकी वजह से हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और हमें इतना दर्द शदीद होता है कि इससे नींद नहीं आती और हमारा कंधा अकड़ जाता है और हमें अपने कंधे को आगे और पीछे की तरफ घुमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं डॉक्टर राहत एंड एक्यूपंक्चरलिस्ट आज आपके साथ एडहेसिव कैप्सुलाइटिस फ्रोजन शोल्डर के बारे में बात कर रही हूँ। हमारी बॉडी के ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में जॉइंट शोल्डर होता है और ये फ्रोजन शोल्डर का मसला जाता है तो जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। बाज़ दफ़ा डॉक्टर उसके लिए हाइड्रो तजवीज़ करते हैं। इसमें जोड़ के गिलाफ के अंदर लाइन फ्लूइड को इंजेक्शन के ज़रिए इसके अंदर इंजेक्ट करके इसको फुलाया जाता है, को बाजू को फिर चलाया जाता है ताकि इस गिलाफ के अंदर लचक पैदा की जा सके, जिसकी वजह से उनको आराम और इसी तरह इसकी लचक को बहाल किया जाता है। अगर कॉजेज़ को देखा जाए तो उसमें डायबिटीज़, सर्जरी या चोट में कंधे का बहुत देर तक एक जगह पर रखे रखना, हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है और पार्किंसन के पेशेंट में भी इस तरह की तकलीफ का होने के चांस बढ़ जाते हैं। फालज के स्ट्रोक में पेशेंट जिस साइड पर पैरालाइज होता है उस साइड की मूवमेंट चूंकि नहीं होती तो वहाँ पर ये इशू होने के चांस बढ़ जाता है। या अदर न्यूरोसर्जिकल केसेस में भी इस तरह का मसाइल आने की चांसेस होते हैं। और अगर इसकी इलामात को देखा जाए तो नींद का ना आना, कंधे का सूज जाना, बाजू को ऊपर नीचे हरकत देना मुश्किल हो जाना, नींद के दौरान कंधे का दर्द बहुत ज़्यादा होना, और ये फ्रोजन शोल्डर का मसला मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है और 640 से 60 की एज के दरमियान में ये मसाइल देखने में ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन औरतों में इसके घर के काम काज और अपने बाजू की मोबाइलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मसला होता है और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें अगर पहली स्टेज को देखा जाए तो इसमें दर्द कम होता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है। सेकंड स्टेज में दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि मूव करना मुश्किल हो जाता है। थर्ड स्टेज में 6 से 10 महीने या 1 साल के अंदर इसकी रिकवरी के टाइम पे बहुत मुश्किल होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होने लग जाती है। और होम्योपैथिक दवाई को अगर हम देखते हैं तो होम्योपैथिक दवाई में अगर पेशेंट महसूस करता है कि वो जब आराम की हालत में होता है तो उसकी तकलीफ बढ़ जाती है और जब वापस अपनी हरकत वाली पोजीशन में आता है तो उसके दर्द में आराम आ जाता है, या उसको किसी ठंडे मौसम में मरतूब मौसम में उसकी तकलीफ ज़्यादा होती है तो उस पेशेंट के लिए रस्टॉक्स 200 की मेडिसिन बहुत अच्छा असर करती है, जिसको 2 दिन की वक्फा करके ली जा सकती है। उसके अलावा अगर पेशेंट को रात के टाइम पे ये तकलीफ़ बहुत ज़्यादा अजियतनाक होती है, उसके लिए सोना भी मुश्किल होता है, तो उसके लिए फेरम मेटालिका 200 की मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छा असर करती है। अगर ये फ्रोजन शोल्डर का मसला दाएं तरफ होता है, आपके राइट साइड पे होता है, तो उसके लिए सैनोवेरिया 200 की मेडिसिन 1 दिन का गैप करके लेने से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक्यूपंक्चर में छोटी छोटी बारीक सुइयों को मखसूस जगह पर लगाया जाता है जिससे खून की रवानगी में तेज़ी आती है और दर्द और सूजन में आराम आता है, हरकत में बेहतरी आने लगती है और 2 से 3 सेशन के दौरान ही और काफ़ी फ़र्क महसूस होने लगता है। एक्यूपंक्चर के पॉइंट्स में SI9, LI15 और GB21 बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। और उसके अलावा एल्बो के एज पर और हाथ के थंब के एज पर एक लगाया जाता है जिससे मेंटली तौर पर इंसान बेहतर रिलैक्स फील करता है, क्योंकि एक्यूपंक्चर कुदरती और सेफ इलाज है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ फिजियोथेरापी या वर्जिश से भी काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है और आप अपने घर पर भी वर्जिश कर सकती हैं। उसके लिए मेरी एडवाइस के मुताबिक आप पहले किसी नमक को किसी छोटी थैली में बांधकर या गर्म पानी की बोतल के साथ अपने कंधे की सिकाई करें और उसके 10 मिनट के बाद आप अपना हाथ जिस तरफ आपका फ्रोजन शोल्डर है उसकी दूसरी साइड का हाथ आप टेबल पे रख कर और फ्रोज़न शोल्डर वाले हाथ को आप आगे पीछे मूव करें और इस तरह से आप एक्सरसाइज करके अपने हाथ की मूवमेंट को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। या अपने हाथ को सामने दीवार पर रख कर अपने हाथ की मूवमेंट उंगलियों की मदद से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और आप जब रोज़ाना इस तरह की एक्सरसाइजेज करेंगी तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और ये आपके लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा।
اور میڈیسن، ایکسرسائزیں اور آکیوپنچر، یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی اور بہت جلدی ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔